जो टॉपिक है आज दूसरा हमने जो पढ़ना है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को जो है एंडोप्लाज्म भी कहा जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर वाटरी कंपोनेंट होता है, जो कि हमारे पास आप समझ लें कि सेल मेम्ब्रेन से जब हम सेल में एंटर होना शुरू होंगे तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो पहली चीज़ हमें नज़र आएगी वो साइटोप्लाज्म होगी। थ्री जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं सेल के, एक सेल मेम्ब्रेन है, एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का फ्लूइड वाला पोर्शन है। ठीक है, जिसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनेली जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो इट्स जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स द सेल। ये एक जेली की तरह का फ्लूइड होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है। It is made up of mostly water and salt. It contains molecules such as enzymes and it is made of 70 to 90% water and is colorless usually. कि ये मोस्टली जो है ये वाटर और सॉल्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स सच एज एंजाइम्स, मतलब कि एंजाइम्स भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और 70 to 90% इसमें वाटर होता है और वो यूजुअली क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द साइटोप्लाज्म? इट इज़ बेसिकली एवरीथिंग विद इन द सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। ठीक है, कि मतलब जब आप सेल के अंदर जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं, तो न्यूक्लियस को हटाकर जितना भी कुछ है वो सब साइटोप्लाज्म है। क्यों? क्योंकि बाकी के जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। तो उसको हम यही कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो सारे सेल के ऑर्गेनेलीज जो हैं वो प्रेजेंट है। द साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, दे आर मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेली, साइटोसोल एंड इंक्लूजन्स। ठीक है, अब मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलीज में क्या क्या आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, राइबोसोम आ जाता है। साइटोसोल जो है वो लिक्विड पोर्शन है। ठीक है, वाटरी पोर्शन है साइटोप्लाज्म का। और इंक्लूजन्स जैसे कि ग्रेन्यूल्स, एंजाइम्स और डिफरेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो साइटोप्लाज्म में होते हैं उनको हम इंक्लूजन्स कहते हैं। ठीक है, अब मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलीज क्या हैं? दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। ठीक है, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। कि ये जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं ये तमाम के तमाम जो हैं ये सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलीज दे आर ईच स्पेशलाइज टू परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन। जाहिर सी बात है कि जोन जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे सबका एक डिफरेंट फंक्शन होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे गोल्जी अपरेटस है तो उसका अपना फंक्शन है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका अपना फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका अपना फंक्शन है, राइबोसोम है उसका अपना फंक्शन है। ठीक है, एंड ऑर्गेनेलीज आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, और वो सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब कि वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही फिक्स्ड होते हैं फ्लूइड में। वो यानी कि अपनी जो उनकी आप समझ लें कि जो स्पेस है जो उसने ऑक्यूपाइड किया होता है वो फिल्ड होता है इन दी सस्पेंशन। जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब के सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड का मतलब कि उसी के अंदर ही मौजूद होते हैं। अच्छा जी, ये एक डायग्राम है साइटोप्लाज्म का जिसमें वो बता रहे हैं कि जो वाटरी कंपोनेंट है वो साइटोसोल है और बाकी जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनमें लाइसोसोम है, न्यूक्लियर एनवेलप है, वेसिकल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, पेरोक्सिसोम है। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और जो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का दैट इज़ कॉल्ड द साइटोसोल। ओके, so cytosol, this is the gel-like substance that is enclosed within the cell membrane that is not held by the organelles inside the cell. वो ये कह रहा है कि ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट हेल्ड बाय द ऑर्गेनेलीज इनसाइड द सेल। और इसके अंदर मतलब कि वही बात है कि कोई ऑर्गेनेली नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनेलीज जो हैं वो लिक्विड पार्ट में नहीं होता बल्कि वो ग्रेनुलर्स फॉर्म में होता है, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर दूसरे हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हो गए। ये सिर्फ एक जेल लाइक सब्सटेंस है, लिक्विड।
ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स, डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स एंड वाटर। इसके अंदर क्या क्या है, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सेल जो है वो इंटैक्ट है। और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है कि डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स एंड वाटर, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स और वाटर जो है वो भी इसमें डिजॉल्व होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। इट इज़ द साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शंस दैट आर फंडामेंटल टू द सेल्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं इसी साइटोसोल के अंदर, जो कि सेल की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। यानी कि सेल की ज़िंदगी के लिए, सेल्स की परसिस्टेंस लाइफ के लिए वो रिएक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, जो कि सारे के सारे किस में होते हैं, साइटोसोल में होते हैं। और साइटोसोल क्या है, डेट इज़ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म, साइटोसोल द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर साइटोस्केलेटन फिलामेंट है, दैट इज़ व्हाट गिव द सेल इट्स शेप, कि जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट है वो सेल्स को एक शेप देती है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ द प्रोटीन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अंदर प्रोटीन फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वाटर जो है दैट इज़ द 70% ऑफ द साइटोसोल इज़ मेड ऑफ वाटर, के साइटोसोल के अंदर 70% जो है वो वाटर होता है और बाकी जो है वो एंजाइम्स वगैरह होते होंगे या अदर मॉलिक्यूल्स होते होंगे, ठीक है। डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स में क्या है कि दिस इज स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड डिजॉल्व आइंस, ठीक है। सबसे पहले इसमें आइंस हैं, एंजाइम्स है, फैटी एसिड्स है, शुगर्स है, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर यूज्ड टू कीप द सेल वर्किंग, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट अनटिल रिमूव। ये सारा कुछ किसके अंदर है, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। एंजाइम्स है, फैटी एसिड्स है, शुगर्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, अमीनो एसिड्स है, जो कि सेल की वर्किंग में रोल प्ले करता है। और वेस्ट मटेरियल भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जब तक कि वो यूज़ नहीं हो जाता और वो मतलब कि एक्सक्रीट नहीं हो जाता सेल में से, तब तक वो इसी में मौजूद रहता है। ओके, इंक्लूजन्स के अंदर क्या आ जाता है, इंक्लूजन्स के अंदर आ जाता है कि दीज आर स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, क्रिस्टल, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर है। क्या है, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हैं, क्रिस्टल्स हैं, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से जो आपकी जो सेल्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बनी हैं उनको आप बाहर सेक्रीट आउट होना है वो हैं, और पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स हैं। ये सब के सब जितने भी पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये सब के सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। दे आर द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल दैट इज़ नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द साइटोसोल ओनली टेम्पोरेरीली एंड दे आर नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, मतलब कि वो कुछ मॉलिक्यूल जो कि टेम्पोरेरीली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि नॉन सॉल्युबल होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में होते हैं। इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, इसलिए ये कुछ अरसे के बाद या तो डेड हो जाते हैं खुद ही से या फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंक्लूजन जो हैं वो कौन कौन सी है, सेक्रेटरी इंक्लूजन्स हैं, न्यूट्रिटिव इंक्लूजन्स हैं जिसमें ग्लाइकोजन, लिपिड्स है, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स एंड क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स हैं। ये सारी वो इंक्लूजन्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, सेक्रेटरी इंक्लूजन्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिटिव इंक्लूजन्स हैं जिसमें ग्लाइकोजन्स और लिपिड्स हैं, ठीक है। या पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल्स भी हैं जिन्होंने सेक्रीट होना है, वो इंक्लूजन भी हैं, वो भी हैं जो कि न्यूट्रिटिव हैं जिनसे खुराक मिल रही है सेल को, जैसे कि ग्लाइकोजन और लिपिड हो गया। पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स हैं जो कि कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी इसमें मौजूद हैं। क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स भी हैं, जो क्रिस्टल फॉर्म में जो सब्सटेंसेस हैं वो भी मौजूद है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म पे। कि फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या है कि इट एड्स इन मूवमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विद इन दी सेल। सबसे पहला फंक्शन ये है कि जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि जब सेल डिवाइड होता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो जेनेटिक मटेरियल को मूवमेंट, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विद इन द सेल, और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसकी प्रोडक्ट्स जो सेल के अंदर होती हैं वो भी इसी के थ्रू साइटोप्लाज्म में ही मूव करती हैं। इट हेल्प्स टू फिल आउट द सेल एंड कीप ऑर्गेनेलीज इन देयर प्लेस, ठीक है। एक तो सेल के अंदर कोई भी कैविटी खाली नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से वो भरा हुआ है, और ऑर्गेनेलीज जो है वो अपनी प्लेस पर इंटैक्ट है, मतलब कि वो जेली लाइक फ्लूइड है और उसकी वजह से जो ऑर्गेनेलीज है वो फिक्स्ड है सेल के अंदर, सस्पेंडेड है, मतलब वो ऐसे नहीं है कि फ्रीली फ्लोटिंग है, ठीक है। दे आर सस्पेंडेड एंड
देयर पोजीशन इज प्लेस, मतलब कि न्यूक्लियस अगर बीच में है तो वो बीच में ही है, ये नहीं है कि किसी सेल में न्यूक्लियस सिरे पर है, ठीक है। जो उसका शेप है वही उसका शेप है। इट गिव्स द सेल्स इट शेप, साइटोप्लाज्म की वजह से सेल शेप में होता है, ठीक है। इट एड्स टू डिज़ोल्व द वेस्ट प्रोडक्ट, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स डिज़ोल्व होती हैं और फिर जब उन्होंने एक्सक्रीट आउट होना होता है तो वो एक्सक्रीट आउट भी हो जाती हैं इसी सेल में से, ठीक है। ओके, उसके बाद है कि इट प्रिवेंट्स द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज इन प्लेसेस ड्यू टू ग्रेविटी दैट वुड प्रिवेंट देयर फंक्शन, के ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज इन प्लेसेस ड्यू टू ग्रेविटी दैट वुड प्रिवेंट देयर फंक्शन, के समटाइम्स अगर किसी ऑर्गेनेली ने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं भी करना होता तो वो ग्रुप्स की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी वजह से उनका फंक्शन स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है सेल का हर ऑर्गेनेली वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिव हो, मतलब जब उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उस वक्त आपको माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव रखना होगा। जिस वक्त आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, आप फॉर एग्जांपल कोई वेजिकल्स हैं, कोई मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना है, तो फिर आप गोल्गी ऑपरेटर्स को एक्टिव रखेंगे। जब एक्टिव नहीं होंगे तो वो एक ग्रुप बना के एक तरफ आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बफर एंड प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक्स मटेरियल ऑफ द सेल फ्रॉम डैमेज कॉज ड्यू टू मूवमेंट एंड कोलिजन विद अदर सेल। अच्छा, एक्ट्स एज अ बफर का क्या मतलब है कि पीएच को मेंटेन रखता है, ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है उसकी वजह से सेल की जो पीएच है वो मेंटेन रहती है, ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है ना बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, ठीक है। जो उसकी न्यूट्रल पीएच है उसी पर होता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो डैमेज नहीं होते, ठीक है। अब डैमेज कैसे होगा कि जब बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर घूमेंगे तो उनकी मूवमेंट की वजह से कोलिजन भी होगी, लेकिन क्या होगा कि जो उसके जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का, वो भी ज़्यादा मूव करेगा, तो वो क्या होगा कि उसकी वजह से कोलिजन होगी जिसकी वजह से सेल के डैमेज होने का खतरा है। लेकिन जब वो पीएच मेंटेन होगी तो उसकी वजह से सेल जो है वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में मेंटेन रहेगा, ठीक है। एंड इट एड्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, के मेटाबॉलिज्म में भी साइटोप्लाज्म का बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म क्या है, दैट इज़ दी लिक्विड पार्ट, ठीक है। उसमें साइटोसोल है जो कि लिक्विड है, बाकी ग्रेन्यूल ऑर्गेनेलीज हैं सारे। अब ग्रेन्यूल और इसका जो साइटोप्लाज्म का रोल क्या है कि वो एक सेल को स्पेसिफिक शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है। उसके अंदर साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स भी मौजूद हैं जो सेल की शेप और उसकी साख को बरकरार रखते हैं। उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। बाकी रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं ग्रेनुलर फॉर्म में। इसके अलावा जो मेटाबोलाइट्स हैं या जो आयंस हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।